वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। तो कैसे हो सब लोग, मजा में? ओके, तो आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने से तुम लोग नहीं देखोगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज टॉपिक रहेगा कुछ इस तरह। मैं ये कुछ टाइप है, थंबनेल से पता चल गया होगा। आज हम लोग निकालने वाले हाउ टू फाइंड आरएस नोमेनक्लेचर इन ए कंपाउंड व्हिच डू नॉट possess any stereogenic center। तो these are some examples। ये कुछ टाइप का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा। ये टाइप का एग्जांपल में हम लोग आर एंड एस फाइंड करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं आर एंड एस। तो जिन लोगों को पता नहीं है इन सब कंपाउंड में आर एंड एस कैसे निकालते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिन लोगों को ये पता है तो शायद इन लोगों के लिए इतना भी इंफॉर्मेटिव ना रहे। तो ये क्लास को पूरा समझने के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा इसी के ऊपर रहेगा, इस टाइप के एग्जांपल्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एलिन एंड एक्सपीरियंस, पहले हम लोग ये चार को देखते हैं, उसके बाद और डिफरेंट एग्जांपल्स में आएंगे। यहाँ पे कैसे एलिन सिस्टम में आर एंड एस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्यों हम लोग एलिन सिस्टम में आर एंड एस नोमेनक्लेचर करें? क्योंकि ये कायरल है क्या? यस, मैंने बोला था मेरा जो आइसोमेरिज्म का क्लास था, आरएस मेरा एक क्लास मतलब आइसोमेरिज्म का क्लास आइसोमेरिज्म 6, उसमें मैंने दिखाया था कैसे एलिन बाइफिनाइल एंड स्पीरीन कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्लेनर मॉलिक्यूल लग रहा है। इसमें कोई भी एक भी कंपाउंड में कहीं पे भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। इनमें क्या होता है, काइरल एक्सिस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? काइरल एक्सिस। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड को क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कोई भी एक सेंटर में डिफरेंट ग्रुप लगा होना चाहिए ना। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा था, लेकिन हम लोगों ने देखा ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कोई भी कंपाउंड को उसमें मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट रहता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर यहाँ पे देखो ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये जो तीन कार्बन मैंने दिखाया था उसमें वो डिफरेंट प्लेन में। मैं अगर इसको ड्रॉ करूंगा, ये कार्बन अपना पी वाई ऑर्बिटल के साथ इस कार्बन का पी वाई के साथ बॉन्ड करता है, तो इस कार्बन का पी वाई खत्म हो गया, इसमें है, इसमें पी वाई है लेकिन पी जेड भी है, तो ये पी जेड से इसके साथ बॉन्ड करेगा, क्योंकि इसका पी वाई है लेकिन इसका पी वाई नहीं है। तो ये आ गया कुछ इस तरह, ये आ गया कुछ इस तरह, ऐसे हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट तो रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर देखो, ये अगर p का है तो मतलब ये अगर इसका p ऑर्बिटल है, इसका प्लेन है कुछ इस तरह, इसका प्लेन है इस, ये दो कार्बन का प्लेन है कुछ इस तरह, ये दो कार्बन का प्लेन है इस तरह, प्लेन। ठीक है, अगर प्लेन इस तरह है तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके ड्रॉ करता हूं ताकि मैं तुम लोगों को समझा पाऊं। ये दो कार्बन का प्लेन है इस तरह, और इसका दो सब्स्टिट्यूएंट इसी, पकड़ लो ये बोर्ड में दो कार्बन है और इसका जो सब्स्टिट्यूएंट A एंड B है इसी बोर्ड के ऊपर है, और इसका जो इस कार्बन के साथ जो प्लेन है वो कुछ इस तरह है, वो कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह प्लेन है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर। तो मतलब क्या है, ये भी बोर्ड के ऊपर है क्योंकि दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी बोर्ड के ऊपर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो, इसको कुछ ऐसे लिखा और इसको सॉलिड लाइन दिया। अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो ये देखो हमारे तरफ आएगा और ये हमसे दूर जा रहा है, और ये तो ये दोनों ही एक ही प्लेन में है। तो ये है एक्चुअली इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये है। ठीक है, तो अभी अगर इधर से हम लोग देखेंगे इसको, अभी अगर इधर से देखेंगे तो क्या होगा, देखो कैसे। तुम लोग को कुछ रूल है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट थिंग्स होते हैं जो हम लोग को जानना पड़ता है। जैसे हम लोग को CIP रूल जानना पड़ेगा, खान इंगोल्ड प्रिलोग का जो प्रायोरिटी रूल है वो जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा क्लॉकवाइज घूमने से R होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से S होता है। ये हम लोग को थोड़ा याद करना होगा प्रीवियस क्लासेस से, तो उसको दिमाग में रखते हुए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये तो कंपाउंड है ना, तो इसी कंपाउंड को, इसी का मैं कर रहा हूं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। कैसे देखो, अगर पकड़ लो हम लोग मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे, तो इधर से देखने से इधर से देख रहे, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। पकड़ लो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, पकड़ लो ये प्लेन बोर्ड का है, ये प्लेन बोर्ड का है। ठीक है, बोर्ड में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे है, इसमें परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे है, और हम लोग इधर से इधर में खड़े होके देख रहे, मतलब एकदम लेफ्ट हैंड में, एकदम लेफ्ट। पहले बोर्ड आया ये वाला, उसके बाद ऐसा एक और बोर्ड को ऐसे प्लेन में रख दो, परपेंडिकुलर प्लेन में इस बोर्ड के साथ रख दो। उसके बाद एज से हम लोग को खड़े होके देखना है, यहाँ से खड़े होके देखने से क्या आएगा, ये वाला लेफ्ट साइड में आएगा, ये वाला यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे आएगा CH3। ठीक है, और सीधा देखने से देखो ये दोनों क्या आएगा, ये दोनों अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो ये दोनों समझ में आएगा। एक A है ऊपर, A मतलब क्या है यहाँ पे, इन केस ऑफ दिस यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, CH3। समझ में आया? अगर इधर से देखेंगे H आएगा लेफ्ट साइड में, CH3 आएगा राइट साइड में, और ये H आएगा ठीक ऊपर, CH3 आएगा ठीक नीचे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन है इसीलिए।
तो अभी तुम लोग को नंबरिंग करना है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से हम लोगों ने देखा, हम लोग का जो मतलब नियरर साइट है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना। तो इन दोनों को तुम लोग को नंबर 1 और नंबर 2 देना होगा, लेकिन रूल थोड़ा चेंज है, इसीलिए मैंने बोला कुछ कुछ प्रीरिक्विजिट थिंग होता है जो हम लोग को रूल्स होता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पे पहले इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल, सीआईपी रूल, ये होता है 1 और ये होता है 2। उसके बाद इन दोनों को नंबरिंग करना है, जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं जो नियरर एंड है वो नियरर एंड का जो एटम हो या मॉलिक्यूल हो उसको हम लोग को पहले नंबरिंग करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और इन दोनों में 3 और 4 कौन सा लेंगे, सिमिलरली ये होगा 3, ये होगा 4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल CH2 will be given priority over H। अभी देखो 1 2 हो के 3 को घुमाओ, 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जाने से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाने से हमेशा S होता है, S। हम लोगों को पता था सीआईपी में वहां पे क्या होता था, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना था, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में होना है ना, यहाँ पे वर्टिकल में है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वर्टिकल में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें ऐसा हम लोग को नहीं देखना है। अभी पकड़ो मैं इस मॉलिक्यूल को इधर से देख रहा हूं, इधर से देखने से मैं कैसे करूंगा, देखो इधर से देखने से H और CH आएगा, H आएगा ऊपर, CH आएगा नीचे, CH आएगा नीचे, और ये दूर से ऐसे देखेंगे हम लोग, ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखने से ये ऊपर आया, ये नीचे आया, और ये हमारा राइट साइड में दिखाई देगा। ये जो H उधर है ना, ये जो H ये बोर्ड के पीछे है तो हम लोग का राइट साइड में दिखाई देगा, और ये तो बोर्ड के अबव है ना तो हम लोग का लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। तो राइट साइड में आएगा H और CH3 चला जाएगा इधर। अभी नंबरिंग किसको करना है, इसको, नो, मैंने पहले ही बोला जिस तरफ से देखोगे उसको ही नंबरिंग करना है, इन दोनों को नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग करने से ये आएगा 1, ये आएगा 2, और इन दोनों में से ये आएगा 3, ये आएगा 4। तो देखो 1 2 होके 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मींस ये भी S, तो सेम हुआ देखो कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत ही सिंपल है, इन सब का आरएस निकालना बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कैसे इसका आरएस निकालना है। ओके, पहले तुम लोग को स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या इसका, अभी हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पकड़ लो, मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से देखने से क्या होगा, इधर से देखने से क्या होगा, इधर से देखने से क्या होगा, देखो ये H आया लेफ्ट साइड में, इधर से देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट, CH क्योंकि बोर्ड के पीछे है H, ठीक है, तो H, और ये है CH3, इधर आया CH3, ठीक ऊपर आएगा CH3 और ठीक नीचे आएगा H। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 होके 3, ये क्लॉकवाइज गया, ये हुआ R, ये हुआ R। इसको तुम लोग इधर से भी व्यू कर सकते हो, तुम लोग को पता है कैसा आएगा। इसको हम लोग इधर से व्यू करते हैं, डिफरेंट। इसको इधर से व्यू करने से क्या आएगा, देखो इसको इधर से व्यू करने से क्या आएगा, ये रहा इसका, ये गया इसका, और ये गया इसका, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। और ये रहा इसका, तो इसका इधर से देखने से ये वाला ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप, अच्छा यहाँ पे एक H लगा लो, ये वाला ग्रुप राइट साइड में दिखाई देगा, ये वाला ग्रुप लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। ये ऊपर नहीं दिखाई देगा लेकिन, क्योंकि ये बोर्ड के पीछे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये इधर से देखा था तो H ऊपर था, CH नीचे था, लेकिन यहाँ पे देखो ये वेज लाइन, ये सॉरी ये डैश लाइन, ये वेज लाइन, डैश लाइन मतलब बोर्ड के पीछे, वेज लाइन मतलब बोर्ड के आगे, मतलब क्या है, ऐसा है। तो ऐसा देखने से अगर ये बोर्ड के पीछे होगा हमारा राइट हैंड साइड में होगा, और ये बोर्ड के ऊपर है मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो ये होगा राइट हैंड साइड में, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर से देखने से ये दोनों आएगा इसी बोर्ड में, Br और Me एक ही प्लेन में आएगा, Br आएगा ऊपर, Me आएगा नीचे, समझ में आया। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से करना होगा स्टार्ट, इधर से ये 1 ये 2, इधर से ये 3 ये 4, तो 1 2 होके 3 एंटी क्लॉकवाइज आएगा S, 1 2 3 होके एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या आया S आया, S, समझ में आया, वेरी सिंपल। 1 एंड 2, देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जिस तरफ से देखेंगे उसी तरफ का एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स को प्रायोरिटी देना होगा हम लोग को, ये नया रूल है। तो इधर को ये 1 दिया, इसको 2 दिया, सिमिलरली इसको 3 इसको 4, इन दोनों में से किसका ज्यादा प्रायोरिटी है, इसका, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, समझ में आया, वेरी सिंपल। अभी इसको देखेंगे, ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, देखो इसमें भी कुछ सेम ही है मैकेनिज्म। देखो ये एक 4 नंबर रिंग है, ये एक 4 नंबर रिंग है, इसको बोलते हैं स्पीरो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक क्योंकि एक कार्बन कॉमन रहता है इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये इस रिंग को पकड़ लो, ये बोर्ड में है, और ये रिंग को पकड़ लो, ये बोर्ड का परपेंडिकुलर, एक रिंग ऐसा है एक रिंग ऐसा है, मतलब परपेंडिकुलर ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो ये देखो कोई sp2 कार्बन नहीं है,
ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो अगर टेट्राहेड्रल है तो अगर ये रिंग ऐसा है, ये रिंग अगर ऐसा है ये रिंग, तो उसका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी प्लेन में होगा क्या? नहीं, इसी प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। पहले था sp2, sp2 में क्या होता है, प्लेन जहां पे होता है सब्स्टिट्यूएंट उसी प्लेन में जाता है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट प्लेन में होगा। अगर ये एक रिंग है ये वाला, तो उसका एक हाइड्रोजन जाएगा पीछे, क्योंकि टेट्राहेड्रल ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसा, हम लोग को पता है, एक बॉन्ड ऐसा होने से दूसरा बॉन्ड ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है दूसरा बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड ऐसा इस तरीके का, और दूसरा इस तरीके का। तो ये अगर ऐसा प्लेन है तो एक सब्स्टिट्यूएंट जाएगा इधर, दूसरा आएगा इधर, एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, मतलब एक तुम लोगों की तरफ, एक तुम लोगों से बाहर, तुम लोगों से दूर, ये वाला। और ये अगर ऐसा प्लेन है, ये प्लेनर है, देखो प्लेनर, तो इसका एक कार्बन है इधर, एक कार्बन है इधर, दूसरा कार्बन है इधर, तो उसका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक होगा इधर और दूसरा होगा इधर। अच्छे से समझो, टेट्राहेड्रल बॉन्ड, एक इसको तुम लोग ऐसे पकड़ो, इसको तुम लोग ऐसे पकड़ो, ये दो बॉन्ड को ऐसे पकड़ो, एक जो पेन है वो तुम लोगों की तरफ है और जो डस्टर है वो तुम लोगों से दूर है। ये मैंने ये बॉन्ड को दिखाया, तो दूसरा बाकी जो दो बॉन्ड आएगा उसमें क्या होगा, एक होगा इस तरफ, दूसरा होगा इस तरफ, टेट्राहेड्रल बॉन्ड। समझ में आया? तो इधर से किधर से देखेंगे हम लोग, इधर से देखने से ये आएगा लेफ्ट साइड में H बोर्ड के पीछे, और ये बोर्ड के आगे H, और ये आएगा COOH, और ये आएगा तो एक ही, मतलब हम लोग को पता है ये पूरा सीधा आएगा H, इधर से देखने से ये पूरा सीधा दिखाई देगा, और ये COOH दिखाई देगा नीचे COOH। तो नंबरिंग इधर से ही करना होगा, तो 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 1 2 ओके 3, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज मींस S, एंटी क्लॉकवाइज जाने से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाने से S होता है 1 2, उसके बाद 3 4। समझ में आया? तो इसी तरह एलिन एंड स्पिरिन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हम लोग को आरएस नोमेनक्लेचर करना है, वेरी सिंपल। अभी हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे, वो उसमें भी हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना एक भी कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं था, कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्या, देखो एक में भी ये सब स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होता है। इसमें से क्या होता है, एक एक्सिस पास कर सकते हैं हम लोग, काइरल एक्सिस होता है। क्या होता है, ये सब मॉलिक्यूल में काइरल एक्सिस होता है, काइरल एक्सिस मतलब ऐसा एक एक्सिस जिस एक्सिस में से हम लोग अगर मतलब क्या कर सकते हैं, जिस एक्सिस, वही एक्सिस में एक्चुअली काइरलिटी प्रेजेंट है, वही एक्सिस में, क्योंकि क्या होता है वहां पे डिफरेंट प्लेन्स रहता है, और डिफरेंट प्लेन्स रहने की वजह से वहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता, इसलिए क्या होता है, काइरल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये देखो, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग को ये कुछ बाइफिनाइल्स है और एक एल्काइलिन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब में कोई भी काइरल सेंटर नहीं है, कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, लेकिन क्या है वहां पे काइरल एक्सिस है, वही पहले की तरह काइरल एक्सिस प्रेजेंट होता है, वही एक्सिस की वजह से वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसमें काइरलिटी आ जाता है। पर कोई भी पर्टिकुलर सेंटर काइरल नहीं होता है इन सब में। मैं दिखाता हूँ वही एक ही टाइप का, पहले जैसे हम लोगों ने किया उसी टाइप का हम लोगों को सॉल्व करना है। पकड़ लो ये मॉलिक्यूल हम लोग इधर से देखेंगे, यहाँ पे काइरल एक्सिस है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली एक ही प्लेन में नहीं है, ये दोनों एक्चुअली एक ही प्लेन में नहीं है, एक थोड़ा पाकट शेप रहता है, ये थोड़ा ऐसे चेयर कन्फॉर्मेशन की तरह रहता है, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, चेयर कन्फॉर्मेशन की तरह रहता है, और ये एक डिफरेंट प्लेन है, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको पकड़ लो एक प्लेन, इसको अगर ऐसे पकड़ लेंगे प्लेन हम लोग को, इसको पकड़ने से एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों ऑलमोस्ट डिफरेंट प्लेन में ही रहता है, लेकिन क्या होता है अगर तुम लोग उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो देखने से पता चलेगा कि दोनों ना ही एक प्लेन में है और ऑलमोस्ट एक प्लेन में बोल सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट एक प्लेन में, मतलब समझ में नहीं आता क्योंकि ये चेयर कन्फॉर्मेशन में रहता है और ये रहता है नॉर्मल प्लेनर स्ट्रक्चर में, तो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में आ जाता है। जो उसका चेयर है, चेयर का बीच में अगर रखोगे कोई एक शीट तो समझ में आएगा दोनों एक ही प्लेन में। तो एक ही प्लेन में होने की वजह से अच्छे से देखो, इस साइक्लोहेक्सेन को पकड़ लो, ये बोर्ड में तो ये एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, तो ये बोर्ड के पीछे जाएगा एक हाइड्रोजन और बोर्ड के ऊपर आएगा एक CH3। अगर टेट्राहेड्रल बॉन्ड तुम लोग को पता है तो अगर ये बोर्ड में साइक्लोहेक्सेन होता है, H जाएगा पीछे, CH3 आएगा ऊपर। ओके, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो H जाएगा पीछे, मतलब अगर हम लोग इधर से देखेंगे, H आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, CH3 आएगा राइट हैंड साइड में, और ये दोनों कहाँ है, ये दोनों, ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये भी इसी प्लेन में ही है। इसी प्लेन में होने की वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी प्लेन में है, एक्चुअली इसी प्लेन में होने की वजह से ये दोनों इसी प्लेन में है, COOH एंड H इसी प्लेन में, क्योंकि ये sp2 है। क्या है ये sp2 है और ये इसी प्लेन में है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूएंट दूसरा प्लेन में होगा क्योंकि ये sp3 है, ये sp3 है, ये याद रखना, भूलना मत। पहले हम लोगों ने सब sp2 देखा था,
यहाँ पे ये sp3 है और ये sp2 होने की वजह से ये दोनों कार्बन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आ जाएगा। तो इधर से देखने से ये आएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, COOH आएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे। नंबरिंग करो, इधर से देखा हम लोगों ने, तो इसको नंबरिंग फास्ट करना है, 1 2, इसमें आएगा 3 एंड 4। तो क्या होगा 1 2 होके 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब R, क्लॉकवाइज मतलब R, वेरी सिंपल। इसको तुम लोग इधर से भी कर सकते हो, वेरी सिंपल। इधर से करने से मैंने पहले दिखाया था, तुम लोग को आएगा, अगर इधर से देखोगे तो ये दोनों आएगा ऊपर, ये दोनों आएगा ऐसे ही ऊपर, और ये जाएगा राइट हैंड साइड में, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। नंबरिंग इधर से करना होगा, ये तुम लोग कर सकते हो। अभी आते हैं इसमें, इस पे भी सेम सेम, कोई टेंशन नहीं है। इसमें क्या होगा देखो, इसमें बहुत ही सिंपल है। हम लोग मॉलिक्यूल को पकड़ लो, इधर से विजुअलाइज कर रहे हैं, इधर से विजुअलाइज करने से ये दो बेंजीन रिंग है, ये बाइफिनाइल होता है। क्या होता है बाइफिनाइल? बाइफिनाइल जनरली कायरल नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्टेरिक ग्रुप्स वो बाइफिनाइल कंटीन्यूअसली, ये जो बॉन्ड है इसमें रोटेशन पॉसिबल होता है। रोटेशन पॉसिबल होने से क्या होता है, बाइफिनाइल देखने में ऐसा हो जाता है, दोनों एक ही प्लेन में आ जाता है। अगर दोनों एक ही प्लेन में आ जाता, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक ग्रुप्स ये दोनों एक ऑपोजिट प्लेन में चला जाता है। अगर एक बाइफिनाइल रिंग ऐसा है, दूसरा बाइफिनाइल रिंग ऐसा है, क्यों ऐसा चला गया ना, रोटेट करते करते ऐसा चला गया, बाद में क्या हो रहा है और रोटेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रुप से, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, तो जब भी घूमने का कोशिश कर रहा है वो ग्रुप रोक रहा है। ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है। ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप कोलाइड कर रहा है, एक ग्रुप कोलाइड कर रहा है, बोलती है वो घूम नहीं पाता, इसलिए इसमें क्या आ जाता है, इसलिए इसमें काइरलिटी आ जाता है। तो इसको अगर इधर से देखोगे, अच्छे से देखो, ये जो रिंग है ये तुम लोगों की तरफ आ रहा है, ये क्या है, ये सॉलिड लाइन। ये सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, ये रिंग ऐसा है, कुछ ऐसा ही इस तरह तुम लोगों की तरफ, तो ये रिंग तुम लोगों की तरफ, और ये रिंग इस प्लेन में, इस बोर्ड में पूरा बैठ गया। तो अगर ये तुम लोगों की तरफ होगा, ये तुम लोगों से दूर होगा, COOH, और ये NO2 को तुम लोग सॉलिड लाइन दे सकते हो, सॉलिड लाइन, NO2 को सॉलिड लाइन दे सकते हो। और तुम लोग को एग्जाम में सॉलिड लाइन ना भी दे सकता है, लेकिन तुम लोग को ये पकड़ना होगा सॉलिड लाइन, क्योंकि ये तो ऐसा है ना, और NO2 इस तरफ है, मतलब क्या है, तुम लोगों की तरफ है, तो ये सॉलिड होगा ही। तो अगर इधर से देखेंगे, NO2 आएगा लेफ्ट साइड में, COOH जाएगा राइट साइड में, COOH जाएगा राइट साइड में, NO2 आएगा लेफ्ट साइड में। इधर से देखेंगे ये दोनों ग्रुप ठीक ऐसा है ना, sp2 है, ये पूरा रिंग sp2 है, तो ये अगर बेंजीन रिंग इस बोर्ड के ऊपर होगा, ये सब्स्टिट्यूशन भी बोर्ड के ऊपर ही होगा, तो इधर से देखने से ये आएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो OCH3 और ये आ गया H, ये आ गया H। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से हम लोगों ने देखा नियर, तो इधर से देखने से COOH और NO2 में ये आएगा 1, ये आएगा 2, इन दोनों में से ये आएगा 3, ये आएगा 4, तो 1 2 होके 3, एंटी क्लॉकवाइज S, एंटी क्लॉकवाइज S। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? ओके, इसका तुम लोग इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इधर से देखने से क्या आएगा, देखो इधर से देखने से क्या आएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इधर से देखने से ये OCH3 ग्रुप आएगा ऊपर, H आएगा नीचे, और इधर से देखने से COOH आएगा इधर, COOH आएगा लेफ्ट साइड में, और NO2 आएगा राइट साइड में। इधर से देख रहे हैं हम लोग, इधर से NO2 आएगा राइट साइड में, COOH लेफ्ट साइड में, ये दोनों ऊपर और नीचे आएगा। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 होके 3, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। तो देखो दोनों ऐसा है, दोनों ही ऐसा है। इसमें देखो हम लोग इधर से करेंगे या किधर से करेंगे, इसमें तुम लोग बोलो किधर से करेंगे हम लोग, इसमें पकड़ लो, हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं, तुम्हारा मर्जी, इधर से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इधर से करेंगे तो क्या आएगा देखो, H और ये वाला ऊपर नीचे आएगा, H आएगा ऊपर, ASME3 ये प्लस है, ये आएगा नीचे। यहाँ पे देखो ना डॉटेड लाइन दे ना सॉलिड लाइन दे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा रिंग है जो तुम लोग की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ऐसे आने से ये जो हाइड्रोजन होगा ये तुम लोग की तरफ होगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा तुम लोगों से दूर होगा। तो वेरी सिंपल, इधर से देखने से ये हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में। तो अभी देखो नंबरिंग तो इधर से करना होगा, तो इसमें से ये आएगा 1, ये आएगा 2, नंबरिंग 3 और 4 दोनों हाइड्रोजन है, किसको देंगे? तो याद रखना, जिस हाइड्रोजन के सामने ज्यादा बड़ा सब्स्टिट्यूशन है, जो दोनों हाइड्रोजन सेम है ना, तब हम लोग को उसका नेक्स्ट एटम देखना है। इसमें देखो इसका नेक्स्ट एटम एक हाइड्रोजन है, इसका नेक्स्ट एटम एक Br है, मतलब इसका नेक्स्ट एटम है Br, मतलब इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे ओवर दिस। तो इसको 3, इसको 4, तो 1 2 होके 3, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, 1 2 होके 3, एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 2 होके 3, 1 2 होके 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, अच्छे से देखो, इधर से गए हम लोग, H ये दिया, तो इधर से हम लोग देने से इसका आएगा 1, इसका आएगा 2,
2, उसके बाद ये राइट हैंड साइड में, ओहो सॉरी, ये तो राइट हैंड साइड में ना, राइट हैंड साइड वाला बी आर है, राइट हैंड साइड वाला बी आर है, ये वाला बी आर है, ये वाला नहीं। अच्छे से देखो, इधर से क्या है ना, तो मैंने राइट साइड में जो हाइड्रोजन दिया उसके सामने बी आर था, तो ये वाला बी आर होगा। तो ये वाला बी आर होने से ये होगा 3, ये होगा 4, तो क्या होगा, ये थोड़ा चेंज हो गया, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 2 होके 3, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज मतलब समझ में आया। ये इधर से देखने से ये हाइड्रोजन इधर आया राइट साइड में, ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में गया, इधर से देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में गया, तो राइट साइड में जो हाइड्रोजन है उसके सामने बी आर है ना, तो 1 2 3 होके गए हम लोग, इसीलिए आर दिया हम लोगों ने। समझ में आया? ओके, सेम सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड एक बार देखते हैं हम लोग। इसमें भी कोई बात नहीं है, कुछ करने का नहीं है इसमें भी सेम ही है। किधर से देखना है तुम लोग बोलो, इधर से देखते हैं अभी। तो इधर से देखने से देखो, ये डिफरेंट प्लेन में, ये इधर से देखने से क्या होगा, इधर से देखने से ये जो है ऐसा है, इधर से देख रहे हो हम लोग, इधर से देख रहे हैं हम लोग, हाँ ये ऐसा है, तो ये NO2 हमारा लेफ्ट साइड में आएगा, ये राइट साइड में आएगा, ये ऊपर नीचे नहीं आएगा, लेकिन कि ऊपर नीचे आता अगर रिंग का पैटर्न कुछ इस तरह होता, ये रिंग तुम ऐसा है, कुछ फ्लैट है, फ्लैट होने से ये NO2 ग्रुप इधर आएगा और COOH ग्रुप इधर जाएगा, मतलब हाथ का एक सब्स्टिट्यूएंट इधर, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर, मतलब ये COOH हमारा राइट साइड में दिखाई देगा, ये COOH राइट साइड में दिखाई देगा, NO2 लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, NO2 लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और ये तो पूरा खरा रिंग है ना, खरा रिंग होने से ये NO2 ऊपर, COOH नीचे, NO2 ऊपर, COOH नीचे, तो नंबरिंग इधर से करना होगा, इधर से करने से ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 होके 3, 1 2 होके 3, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S आएगा। समझ में आया? तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो आज के बाद आई थिंक तुम लोग को एलिन एंड बाइफिनाइल्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में RS निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा लग रहा है आई थिंक तुम लोग को ये सब, ठीक है? तो यही बहुत सिंपल है, जितना भी एग्जांपल होगा कुछ इस तरह ही हम लोग को सॉल्व करना है। सिर्फ तुम लोग को प्रायोरिटी सीखना होगा, किसको प्रायोरिटी देना है और किस एंगल से देख रहे हो उसको, थोड़ा मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करना सीखना होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग थोड़ा दूसरा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे। देखो ये सब एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल हम लोग लाइफ में बहुत बार एनकाउंटर हुए हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलो, स्टीरियो केमिस्ट्री बोलो, हम लोगों ने बहुत बार देखा, S बाइनोल, S बाइनेप, R बाइनेप, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हम लोगों ने देखा, ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा, लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि ये सब में R एंड S कहां से आता है। इवन हम लोग ये भी पता नहीं था ये सब काइरल है या नहीं। एक्चुअली ये सब काइरल है, क्योंकि इसमें काइरल प्लेन आ जाता है, इन सब में काइरल प्लेन आ जाता है। अगर पकड़ लो ये सब, तो मैंने यहाँ पे वेज लाइन दिया, वेज लाइन मतलब ये जो फेस है तुम लोगों की तरफ है, ये फेस है तुम लोगों की तरफ है, पकड़ लो ये वेज लाइन नहीं है। अगर ये सब रिंग प्लेनर होता तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता, यहाँ पे प्लेन रखते तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता उसमें काइरल प्लेन नहीं होता और ये सब मॉलिक्यूल भी काइरल नहीं होता, बिकॉज देयर इज ए प्लेन ऑफ there is a absence of plane of symmetry, that's why chirality has been induced in this type of molecule. So अगर इसमें chirality induce है, हम लोग इसका S and R निकाल सकते हैं। कैसे? देखो इसका एक अलग से फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग को पता है कभी कभी हम लोग सेंटर देख के निकालते हैं, कभी कभी एक्सिस देख के निकालते हैं, कभी कभी प्लेन देख के निकालते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट chirality सेंटर्स होता है, इसीलिए रूल्स भी डिफरेंट होता है। तो इसके लिए रूल क्या है? बहुत ही सिंपल रूल है इसका। क्या रूल है? देखो इसका भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, प्रायोरिटी देंगे, लेकिन कैसे? देखो यहाँ पे पहले हम लोग हमेशा इधर से व्यू करेंगे, जिस तरफ एबव द बॉन्ड होता है, जिस तरफ बॉन्ड एबव होता है उसी तरफ से हम लोग को व्यू करना है फर्स्ट रूल। तो इसको इधर से व्यू करके ड्रॉ करना काफी मुश्किल होगा, हम लोग को सिमिलरली ऐसे क्लास में बिठाना है, तो इधर से ड्रॉ करके इधर से बिठा के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब इस पूरा रिंग को घुमा दिया, ऐसे नथिंग एल्स, घुमा के लिख दिया। तो अभी घुमा के लिखने से क्या होगा, ये आ गया यहाँ पे, ये देखो ये बी था ऊपर, बी रिंग आ गया नीचे। जब भी बी रिंग नीचे आएगा ये वाला ऐसा हो जाएगा, ए रिंग ऊपर चला गया तो ये वाला चला गया इधर, क्योंकि उसका पीछे ही था ना और बी का तो सामने ही था। इसको अगर प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग इसमें यहाँ पे मिरर रख देना, ऐसे ही तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मिरर रखने के बाद जो पिक्चर दिखेगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, सिर्फ ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना। क्यों किया? ताकि मैं इस एबव वाला बॉन्ड को इस तरफ लाऊं, क्योंकि मैं इधर से व्यू करने वाला हूँ। तुम लोग इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इधर से विजुअलाइजेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं इधर से कर रहा हूँ। इधर से जब भी करोगे याद रखना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो रिंग है, ये वाला जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ऐसा है, ये वाला प्लेन में ही है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर साइड कुछ तुम लोगों की तरफ है, ऐसा हो गया पकड़ शेप, तुम लोगों की तरफ है। तुम लोग की तरफ है मतलब क्या है, हम लोग इधर से अभी विजुअलाइज करते हैं, इधर से तुम लोग की तरफ है, ये थंब को पकड़ लो OH, तो OH आ गया ऊपर, क्योंकि ये OH ऊपर है ना, और उसका नीचे वाला रिंग में क्या है, उसका नीचे वाला पोर्शन में क्या है, ये वाला रिंग है, नीचे वाला पोर्शन में ये वाला रिंग है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे इधर से,
ये थंब मतलब OH आ गया तुम लोग की तरफ, तुम लोग की तरफ नहीं, तुम लोग इधर से देख रहे हो, तुम लोग देखोगे OH तुम लोग के सर के ऊपर, सर के ऊपर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो OH आ गया ऊपर और जो पीछे वाला रिंग है वो आ जाएगा नीचे, मतलब OH आ गया ऊपर और पीछे वाला जो रिंग है वो आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे काइरलिटी यहाँ पे आ रहा है, काइरलिटी यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसको हाफ में ऐसे कर लो, इसमें नंबरिंग करो, एक सब्स्टिट्यूएंट है OH, दूसरा है ये रिंग रेसिड्यू, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रिंग रेसिड्यू है, ये रिंग, तो ये रिंग आ गया नीचे, अगर ये 1 है ये 2 है, समझ में आया? अभी देखो ये वाला आ गया ऐसे, थंब हो गया OH, नीचे गया ये रिंग रेसिड्यू, अभी ये वाला देखो पूरा प्लेन में है, ये वाला पूरा प्लेन में है, मतलब बोर्ड में ही है, तो अगर बोर्ड में है हम लोग इधर से देख रहे, इधर से देख रहे, ये दो रिंग कुछ इस तरह है, एक तुम लोग की तरफ और इसके ऊपर ये वाला रिंग ऐसा है, तो इसमें क्या है OH आया इधर और दूसरा रिंग रेसिड्यू है इधर, OH इधर दूसरा रिंग रेसिड्यू इधर, और हम लोग देख रहे हैं इधर से, तो OH आ गया हमारा लेफ्ट साइड में और दूसरा रिंग रेसिड्यू आ गया हमारा राइट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा OH और दूसरा रिंग रेसिड्यू आ जाएगा इधर, तो इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, ये आ गया 3, ये आ गया 4, क्यों हम लोगों ने इसको 1 दिया, क्योंकि ये O है ये कार्बन है, इसलिए इसको 1 है इसको 2 दिया, हम लोग इधर से व्यू कर रहे हैं बोल के, जो हमारे सामने है उसको हम लोग 1 2 करेंगे, तो ये 1 ये 2, और उधर में कौन सा 1 कौन सा 2, मतलब 3 और 4 कौन सा है, ये 3 होगा ये 4 होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ये कार्बन है, तो ऐसा हो गया नंबरिंग। अभी देखो 1 2 होके 3, मतलब ये किस तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया R, मतलब ये होगा R बाइनेप्थोल और R बाइनोल, आई थिंक तुम लोगों ने नाम सुना होगा। ओके, अभी इस एग्जांपल में हम सेम एग्जांपल, इसको भी देखो मैंने इधर से व्यू कर सकता था, लेकिन इसको मैंने उल्टा कर दिया ताकि मैं मेरा विजुअलाइजेशन में थोड़ा तुम लोगों को समझाने में थोड़ा इजी हो जाएगा, तुम लोगों को समझने में भी इजी होगा। इधर से अगर देख रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, इधर से देख रहे सिमिलरली ये रिंग इस तरफ है, ये थंब को पकड़ लो PPH2, तो ये आ गया 1, ये हो गया 1 ग्रुप, उसका रिंग रेसिड्यू जो है उसका रिंग रेसिड्यू हो गया 2, तो 1 गया ऊपर 2 गया नीचे, समझ में आया ना? ये ऐसा है, थंब को पकड़ लो PPH2 और रिंग रेसिड्यू नीचे है, तो हम लोग इधर से देख रहे हैं, ये आया ऊपर ये आया नीचे 1 और 2, और ये तो प्लेन में है पूरा ऐसा है, तो अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं ये प्लेन में है, इधर से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा PPH2 और ये राइट साइड में जाएगा रिंग रेसिड्यू, तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, 3 जाएगा इधर 4 जाएगा इधर, तो इधर से देखो 1 2 3, तो ये गया हम लोग R, ये भी R हो गया, मतलब ये हुआ R बाइनेप, ये हो गया R बाइनेप, R बाइनेप, ये क्या है, ये ऑब्वियसली S बाइनेप ही होगा। S कैसे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से भी पता चल रहा है, ये देखने में S लगता है, हाँ ये मैं तुम लोग को समझने के लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रखे, देखो ये देखने में S लग रहा है तो ये ऐसे होगा, इसको मैं रिंग उल्टा नहीं किया क्योंकि ये एवाब वाला नीचे ही पोर्शन है, तुम लोग बोल सकते हो इसको हम लोगों ने क्यों नीचे, क्यों इसको घुमाया, हम लोगों को सिर्फ एवाब वाला बॉन्ड ही देखना है ना, तो हम लोग इधर से भी तो देख सकते हैं, ये एवाब वाला बॉन्ड तो नीचे की तरफ है, हम लोग की तरफ है, नहीं रे काइरलिटी यहां से नहीं आ रहा है, काइरलिटी यहां से आ रहा है, काइरलिटी आ रहा है ये वाला ये वाला ये वाला एंड ये वाला कार्बन से आ रहा है काइरलिटी, तो हम लोग इधर में ही करना होगा, ठीक है? ये स्टीरियोजेनिक स्टार दिया मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, इसमें क्या है काइरल प्लेन है, याद रखना, स्टार दिया तुम लोग को समझने के लिए कि कहां से काइरलिटी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर इधर से विजुअलाइज करेंगे हम लोग, इधर से अगर विजुअलाइज करेंगे तो देखो PPH3 आ गया, ये वाला 1, ये वाला रिंग रेसिड्यू 2, तो PPH2 गया 1 और रिंग रेसिड्यू 2 आ गया नीचे, क्यों? क्योंकि ये वाला ऊपर है, सिमिलरली थंब है PPH2, नीचे वाला रिंग है रिंग रेसिड्यू, तो नीचे गया 2, और ये तो प्लेन में है, इधर से देख रहे ये रिंग ऐसा है और उसके ऊपर दूसरा रिंग है ऐसा ऐसे है, तो ये प्लेन में है, तो एक PPH2 गया इधर, ये पेन को पकड़ लो PPH2, तो PPH2 आया राइट साइड में और रिंग रेसिड्यू आया लेफ्ट साइड में ये वाला, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये गया 3 ये गया 4, ये 3 और ये वाला रिंग रेसिड्यू 4 और ये वाला रिंग रेसिड्यू ये वाला PPH2 3 हो गया, तो 3 इधर 4 इधर, तो 1 2 हो गए 3, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, तो हुआ ना S बाइनेप, हुआ ना S बाइनेप, समझ में आया या नहीं आया? वेरी सिंपल। तो ऐसे ही तुम लोग को इन सब कंपाउंड का R एंड S करना है, वेरी सिंपल, समझ में आया ना? बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल्स है ये सब, हम लोग को कभी पता नहीं था, लेकिन आज के बाद हम लोग इस टाइप का कंपाउंड का R एंड S इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने जा रहे हैं। ओके, तो अभी देखो ये टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शायद तुम लोग कोई होगा ये मॉलिक्यूल को कभी देखा ही नहीं, लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल भी होता है, और ऐसा मॉलिक्यूल भी कंपटीटिव में तुम लोग को पूछेगा इन सब का RS निकालना है, और ये सब भी काइरल है, लेकिन एक कंपाउंड में भी कोई भी स्पेसिफिक काइरल सेंटर नहीं है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे काइरल है, काइरल सेंटर ना होने के बावजूद वहां पे
काइरलिटी है। क्यों? बिकॉज ये सब काइरलिटी आता है प्लेन की वजह से। देखो ये मॉलिक्यूल को देखो, ये प्लेन है पूरा, ये बेंजीन रिंग तुम लोगों की तरफ ऐसा है कुछ, ऑक्सीजन को लेके कुछ ऐसा इस प्लेन में है। तो ये अगर ऊपर वाला ये वाला रिंग नहीं होता, ये वाला रिंग नहीं होता, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, वे प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें कोई काइरलिटी नहीं होता। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस चेन, साइक्लिक चेन, इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया काइरलिटी। तो इसको इसमें काइरलिटी क्यों आया? कोई एक्सिस की वजह से नहीं आया, प्लेन की वजह से आया। यहाँ पे जो प्लेन है उसमें काइरलिटी होगा, क्योंकि अभी इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गया बिकॉज ऑफ दिस रिंग, क्योंकि नीचे कोई रिंग नहीं है, सिर्फ ऊपर ही है। तो और ये कुछ देखने में लड़कियों का जो बैग होता है, लड़कियों का जो बैग होता है ना, कुछ इस तरह दिख रहा है। देखो इसको अगर प्लेन पकड़ोगे ऐसे, इसके ऊपर एक ऐसा आता है हैंडल, ये देखो एक हैंडल होता है, ये जो चेन है इसको हैंडल हो गया, और ये हैंडल से इसका नाम है आंसा कंपाउंड। आंसा एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम मीनिंग है हैंडल। तो एक प्लेनर कंपाउंड है, उसको एक हैंडल से जोड़ दिया गया, तो उसको बोलते हैं आंसा कंपाउंड। इस टाइप ऑफ कंपाउंड काइरल क्यों है? बिकॉज ऑफ उसमें क्या है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे काइरल प्लेन होता है, और किसके लिए काइरलिटी आया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये काइरलिटी आया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इस पे हम लोग क्या करना है? देखो इस पे हम लोग को कैसे नेमिंग करना है, याद रखना। इन सब कंपाउंड में ये जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं पायलट एटम। क्या बोलते हैं? पायलट एटम। इसको भी पायलट एटम बोलते हैं, पायलट एटम। अभी पायलट एटम क्या है? पायलट एटम बहुत ही सिंपल है, इसके लिए अलग रूल है। तो पायलट एटम क्या है? जो एटम प्लेन से जस्ट बाहर है, मतलब प्लेन जहां पे खत्म हुआ उसके बाद का जहां पे एटम होता है, ये एक प्लेन हुआ, देखो ऑक्सीजन में प्लेन खत्म हुआ, उसके बाद का जो फर्स्ट एटम है वो ये है ना, इसलिए इसको पायलट एटम बोलते हैं। समझ में आया? पायलट एटम कौन सा है? जो एटम जस्ट प्लेन से बाहर है, मतलब प्लेन खत्म होने के बाद ही जो फर्स्ट एटम होता है उसको बोलते हैं पायलट एटम, याद रखना। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू पायलट एटम हम लोग को नंबरिंग करना है, हम लोग को आरएस निकालना है। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू पायलट एटम तुम लोग को इधर आना है, नंबरिंग सीरियली करना है तुम लोग को, कोई यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी नहीं दिखना है, सिर्फ सीरियली करना है। 1 2 3 नंबरिंग किया, 3 नंबरिंग किया। अभी तुम लोग बोलोगे इधर से क्यों कर रहे हैं? इधर से भी तो कर सकते हैं। हाँ 1 2 3 4, लेकिन इधर से करने से जो बियार है वो बहुत दूर आ रहा है, तो जिधर से सामने आएगा हम लोग को उधर में ही नंबरिंग करना होगा, तो इसलिए इधर से किया। तो 1 2 3 गए हम लोग, ये क्या हुआ? 1 2 3 हो गया, हम लोग क्या गए? ये क्लॉकवाइज गया, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर, ये क्लॉकवाइज गया 1 2 3। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें पायलट एटम हो गया, ये वाला हो गया पायलट एटम। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर इधर से गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 ना, इधर से गिनो 1 2 3, तो ये भी हो गया हमारा आर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो वेरी सिंपल है, इस तरह इन सब का आरएस निकालना है, वेरी सिंपल। इसमें देखो ये भी सेम है, इसमें इसको बोलते हैं साइक्लोफेन। इसमें भी किसके लिए आया? बिकॉज ऑफ प्लेन के लिए यहाँ पे क्या आता है? काइरलिटी आता है, काइरल प्लेन आ जाता है इसमें बिकॉज ऑफ दिस रिंग। तो ये दोनों रिंग देखो काइरल है, क्या है? काइरल है, सॉरी काइरल नहीं, ये दोनों ही प्लेनर है, दोनों ही प्लेनर है, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या आ गया? एक काइरल प्लेन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? काइरल प्लेन प्रेजेंट हो गया, जिसके लिए इसमें काइरलिटी इंड्यूस हो गया। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? इसमें भी पायलट एटम है, देखो ये वाला पायलट एटम है, ये वाला पायलट है, ये वाला पायलट है, दोनों ही पायलट है। क्यों? अगर इसको एक प्लेन पकड़ोगे, ये एक दूसरा प्लेन है ना, तो क्या है? तो ये प्लेन की वजह से ये प्लेन के बाहर है, ये भी प्लेन के बाहर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग ये वाला पायलट है, विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग ये वाला पायलट है, क्योंकि ये एक प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है। तो ये इसके लिए यहाँ पे ये प्लेन के लिए ही तो क्या हुआ? इसमें प्लेन ऑफ क्या बोलते हैं इसको? काइरल प्लेन है बोल के ही तो ये काइरल है ना। तो इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेनर रिंग ये पायलट है, विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेनर रिंग ये पायलट है। सिमिलरली इसको भी नंबरिंग करो 1 2 एंड 3, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन ये दूर आ रहा है, देखो। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस। इसमें देखो ये हुआ पायलट, ये हुआ पायलट, तो 1 2 एंड 3, ये क्लॉकवाइज घुमा, मतलब ये हुआ आर। समझ में आया? वेरी सिंपल। इस तरह तुम लोगों को इसको सॉल्व करना है। अभी आ जाओ इसमें साइक्लोऑक्टेन, इसमें भी वेरी सिंपल, इसमें पायलट निकालो। देखो ये एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है, ये हाइड्रोजन भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ठीक है। प्लेन से बाहर फर्स्ट एटम कौन सा है? ये है क्या ना? ये तो प्लेन में है, ये वाला, यहाँ पे पायलट है, ये यहाँ पे पायलट है, ये तो गया प्लेन में, ये वाला पायलट है। कौन सा वाला पायलट? ये वाला पायलट एटम है। क्यों? क्योंकि प्लेन से बाहर जो फर्स्ट एटम होता है वही पायलट होता है। तो यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे देखो ये है। नंबरिंग किस तरफ करना है? इधर से 1 2 3, तुम लोग इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, एक ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो 1
2 3, तो ये देखो 1 2 3 मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया R, ये हो गया R। यहाँ पे पाइलर एटम कौन सा है, यहाँ पे पाइलर एटम देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये गया प्लेन में, ये आया, ये हो गया हमारा पाइलर एटम। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, ये तो पायलट नहीं है, ये वाला हो गया पायलट एटम, ये वाला हो गया पायलट एटम, ये वाला हो गया पायलट एटम। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ये हो गया 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, 1 2 3 1 2 3 होने से एंटी क्लॉकवाइज देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये हो गया S, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब ये हो गया S। तो याद रखना इन सब कंपाउंड में तुम लोग को सिर्फ पायलर एटम को निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबरिंग करना है, उसके बाद तुम लोग को घुमाना है। समझ में आया? ये सब में क्या है, काइरल प्लेन है, काइरल प्लेन। ये भी प्लेन क्या है, प्लेन एब्सेंट है, प्लेनर सिमेट्री एब्सेंट है, इसमें भी क्या है, दोनों अलग है, इसलिए प्लेनर सिमेट्री एब्सेंट है। देखने में प्लेन लग रहा है लेकिन प्लेन नहीं है, प्लेनर नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, काइरल प्लेन आ गया, इसमें भी काइरल प्लेन आ गया। सिर्फ पायलर एटम को तुम लोग को निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है उसका एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, थोड़ा एक और डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। तो अभी देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल्स है, एग्जांपल है, मतलब ये टोटली डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें क्या देखा हम लोगों ने देखा काइरलिटी ड्यू टू प्लेन, काइरलिटी ड्यू टू एक्सिस, काइरलिटी ड्यू टू पर्टिकुलर सेंटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी काइरलिटी प्लेन के ऊपर ही आता है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्यों एब्सेंट होता है? जनरली ये सब बेंजीन रिंग्स है, अच्छे से देखो बेंजीन रिंग तो जनरली प्लेनर ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा बेंजीन रिंग या ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से वो अपना प्लेनरिटी लॉस करता है, और ड्यू टू दैट उसमें कुछ हेलिसिटी आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो काइरलिटी ड्यू टू हेलिसिटी, तो ड्यू टू द हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाता है एंड उसमें काइरलिटी इंड्यूस हो जाता है। तो उसमें मैं दिखाता हूँ पहला एग्जांपल में कैसे हो रहा है। ये वाला रिंग को देखो, ये जनरली प्लेनर होना था लेकिन ये वाला प्लेनर नहीं है, ये एबाब है। एबाब मतलब ये कुछ इस तरह है, इसका जो फेस है, ये वाला जो फेस है ये तुम लोगों की तरफ है, और ये वाला जो फेस है वो बिलो है, मतलब ये अगर ऊपर है तो ये वाला बिलो है। इसमें देखो ये वाला फेस ऊपर है, ये वाला फेस बिलो है। ये एग्जांपल बेस्ट मतलब एग्जांपल है। इसमें देखो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ है और इसके नीचे की तरफ ये वाला रिंग घुस गया, ये वाला रिंग घुस गया। ये जनरली ऐसा है, मैं दिखा रहा हूँ, इस बॉन्ड से दिखा रहा हूँ, पकड़ लो, कुछ इस तरह है। यहाँ पे एक रिंग ऐसा है और इसी तरह यहाँ पे एक और रिंग है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। मैंने इस पोर्शन को ड्रॉ किया, इस पोर्शन को, जो ये दो रिंग को ड्रॉ किया, ये अलग अलग है, हाँ ये अलग अलग है, लेकिन क्या हुआ, ये नीचे आ गया बिकॉज ऑफ रिपल्शन को कम करने के लिए एक रिंग के नीचे दूसरा रिंग आ गया। उसका मिरर इमेज देखो, अभी ये वाला ऊपर हो गया और इस रिंग के नीचे ये वाला रिंग चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका हम लोग आर एंड डेस कैसे कर सकते हैं। इन दिस केस हम लोग आर एंड डेस नहीं करते, हम लोग एम एन पी करते हैं। पी मतलब जब हम लोग देखेंगे, याद रखना पी कब होता है और एम कब होता है। तो ये है कुछ ऐसा, अगर एक्सिस में क्लॉकवाइज घूमता है, ये किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको बोलते हैं पी। क्लॉकवाइज घूमने से इसको बोलते हैं पी और प्लस। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये जो काइरल, ये कहां से आ रहा है मैं बोल रहा हूं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कुछ ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं एम और माइनस। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो पी और प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बोलते हैं इसको एम और माइनस, ठीक है। इसको कभी कभी राइट हैंडेड हेलिक्स बोलते हैं, इसको कभी कभी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इसमें क्या है, एक रिंग होता है ऐसे ऊपर और उसके नीचे होता है दूसरा रिंग ऐसे। इसमें देखो ये रिंग ऊपर है, उसके नीचे घुस गया ये वाला रिंग। तो ये जो ऊपर से नीचे जाने के लिए एक रोड, जो पहाड़िया रास्ता होता है, समझ में आता है ना, ऐसे 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 स्पाइरल होके आता है, कुछ इस तरह है। हम लोग को इधर से ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। कैसे आएंगे, ऐसे घूम के आएंगे, देखो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से एकदम नीचे आके ऐसे घूम गया, ऊपर से ऐसे आके हम लोग नीचे घूम गए। इन दिस केस ऊपर इधर है ना, ऊपर से नीचे आना है। ऊपर ये है, ऊपर ये है, नीचे ये वाला रिंग नीचे है ना, नीचे। तो ऊपर से नीचे आने के लिए ऐसे हेलिक्स होके यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको ऐसे करके नीचे आना पड़ेगा। तो ऊपर से ऐसे करके नीचे आना पड़ेगा, कैसे, ऊपर से ऐसे करके नीचे आना पड़ेगा। तो इसमें देखो, इसमें भी ये वाला नीचे ये वाला ऊपर है, तो इसमें भी देखो ऐसे ऊपर से पूरा नीचे आना पड़ेगा। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो हेलिक्स बन रहा है ये क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको देखो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे है ना, तो कैसे आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आना है हम लोग को। ऊपर से नीचे आने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा। तो इसलिए ये यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न क्रिएट करता है, हेलिक्स राइट हैंडेड। तो इसको बोलते हैं, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है पी और प्लस, पी और प्लस।
क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा। यहाँ पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, ये नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला है, मतलब ये ऐसा है और ये वाला ऐसा है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ में जाना है, कैसे जाएंगे? ऐसे करके जाएंगे हम लोग, ऐसे करके जाएंगे। तो इसको बोलेंगे क्या? कुछ ऐसे करके जाएंगे। हाँ, ये वाला ऊपर वाला रिंग, ये वाला नीचे वाला रिंग। तो ऐसे करके जाने से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इसमें स्पाइरल कैसे जनरेट हो रहा है? कुछ ऐसे स्पाइरल जनरेट हो रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से क्या बोलते हैं? एम और माइनस। वेरी सिंपल। इसमें क्या है देखो, ये ऊपर से पूरा नीचे गए हम लोग ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ पे दिखाया देखो, ऊपर से पूरा नीचे गए ऐसे, ऊपर से नीचे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एम और माइनस, एम और माइनस, लेफ्ट हैंड हेलिक्स। इसमें कैसा होगा? राइट हैंड हेलिक्स। देखो ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। ये ऊपर है ना, ऊपर से नीचे नीचे ऐसे जा रहा है। तो ये हुआ राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंडेड हेलिक्स मतलब कुछ इस तरह, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब पी और प्लस। समझ में आया? वेरी सिंपल। इस तरीके के मॉलिक्यूल में तुम लोग को सिर्फ देखना है, ऊपर से नीचे जाना है। वेरी सिंपल। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे देखा कैसे, अगर ऊपर से नीचे आने के लिए हम लोग को दो तरीके का ओरिएंटेशन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होता है तो पी और प्लस, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होने से एम और माइनस। याद रखना हमेशा। तो इस तरह हम लोग इस टाइप ऑफ कंपाउंड में, काइरल कंपाउंड, जैसे काइरल है, बिकॉज ऑफ दैट हेलिसिटी, इसमें काइरलिटी आ जाता है। ये सब काइरल कंपाउंड में हम लोग उसका पी एंड एम इजीली असाइन कर सकते हैं। याद रखना, इसमें आर एंड एस नहीं होता है, इसमें पी एंड एम होता है। वेरी सिंपल। समझ में आया ना पूरा? तो यही है एक्चुअली। तो आई थिंक तुम लोगों को जितना भी एग्जांपल मैंने करा है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और याद रखना, ये सब चीज तुम लोग का इन फ्यूचर डेज बहुत काम आने वाला है। अच्छे से करो, बहुत सारा एग्जांपल्स और मिल जाएगा, अच्छे से देखो, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप तुम लोगों को जितना भी एग्जांपल कराया, डिफरेंट एग्जांपल कराया, मैं कोशिश करूंगा इन फ्यूचर वीडियोस में और ज्यादा एग्जांपल्स लेके और ज्यादा क्लास ला पाओ, ताकि तुम लोगों का हेल्प हो। अगर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है? ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।